नमस्कार, दिल्ली टॉक्स में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं एंटी करप्शन एंड क्राइम कंट्रोल फोर्स के दिल्ली से चीफ राजकुमार खारी जी, जो हमारे साथ जो कि पिछले 16 तारीख से केशवपुरम जोन के बाहर धरने पर बैठे हैं इलीगल कंस्ट्रक्शन को लेकर। सर, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर आपने बताया था कि त्रिनगर में इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है, जिसके लिए आप आए दिन धरना भी करते रहते हैं। कंस्ट्रक्शन के जो अलग अलग जगह पर कंस्ट्रक्शन होती है इलीगल, उसके लिए अब आज त्रिनगर में हो रही है अब इलीगल कंस्ट्रक्शन, तो उसके लिए क्या कहेंगे सर? देखिए, दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में अभी ये 3 यूपीएससी के छात्रों की मौत के बाद हाई कोर्ट ने मजिस्ट्रेट इंक्वायरी कराई। उसके अंदर दिल्ली नगर निगम का भवन विभाग दोषी पाया गया है। तो और ये दोषी पाए जाने के उपरांत भी पूरे दिल्ली में अवैध निर्माण धड़ल्ले से जारी हैं, जिनकी वजह से पृथ्वी के ऊपर ही बोझ पड़ता है। मान लीजिए, ये जितना मटेरियल लगना होता है उससे कहीं ज़्यादा मटेरियल मकानों के अंदर लग रहा है, जिसकी वजह से और भी डिजास्टर हो सकती है या इस तरह के हादसे और भी हो सकते हैं। लेकिन एमसीडी विभाग को अभी तक कोई भी कान पर जू नहीं रहेंगी है इसके एमसीडी विभाग के। अच्छा, हमारा प्रश्न जो है भाई ये है कि नो मोर करप्शन प्लीज़। एमसीडी से हमारा यही है, और हमने डीसी को भी बोला, ये डीसी केशवपुरम जोन के जो हैं, कि आपका जो यहाँ ड्यूटी जो है वो भवन उपनियमों का पालन करने के लिए है, ना कि उनका धंधा करने के लिए। अब एमसीडी विभाग के अधिकारियों ने छज्जा निकालने की एवज में 60,000 रुपये पर लेंटर, वो भी 100 गज के ये मकानों के, 200 गज या 300 गज के मकानों के तो लाख 2 लाख रुपये वो ले रहे। तो हमारी ये डीसी साहब से ये निवेदन है कि या तो छज्जा सबके लिए फ्री कर दो या इसको बिल्कुल बंद कर दो, इसको पैसा कमाने का धंधा मत बनाओ। आपने इसको लेकर कंप्लेंट भी की है, जिसको लेकर अभी तक कोई भी आगे से कुछ भी कार्यवाही नहीं की गई? हाँ जी, मैंने इसमें शिकायत की है, और मैंने एक आरटीआई के माध्यम से ये डीसी केशवपुरम जोन में पूछा है कि केशवपुरम जोन के अंदर अवैध निर्माण होने तथा रोकने के लिए जिम्मेदार अधिकारी के बारे में बताएं। तो उसमें कनिष्ठ अभियंता श्री नवीन कुमार जी का नाम आया है, उनकी मैंने कंप्लेंट की थी पीछे। तो उसमें आज ये डीसी केशवपुरम ने उनका यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया है, लेकिन उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। जो उनकी करतूतें जो हैं, जो उनके जो एक्ट ऑफ जो ये करप्शन के जो हैं, जितने अवैध निर्माण खड़े हुए हैं, उनके बाबत उनके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं हुआ है। और जब तक उनके ऊपर एक्शन नहीं हो जाएगा, जब तक हमारी संस्था एंटी क्राइम एंड कंट्रोल फोर्स हमारे यहाँ धरना इसके ऊपर देती रहेगी, जब तक ये संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं हो जाती। अच्छा, इनसे वरिष्ठ जो असिस्टेंट जो इंजीनियर हैं श्री सुनील कुमार जी, उनके ऊपर भी एक्शन हुआ, उनका भी ट्रांसफ़र यहाँ से कर दिया गया है हमारी संस्था के धरने के माध्यम से। तो इसमें किसका हाथ आया अभी तक? किसका नाम आया कि जब आपने कंप्लेंट करी थी तो किसका नाम आया कि वो है इस चीज़ के लिए? इसके लिए जिम्मेदार कनिष्ठ अभियंता श्री नवीन कुमार जी, जूनियर इंजीनियर उनको बोलते हैं, उनका यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया गया, और उनसे उच्च अधिकारी असिस्टेंट इंजीनियर, उनका भी यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया गया। लेकिन उनके ऊपर वैसे कोई डिपार्टमेंटल कार्रवाई नहीं की गई। ये तो एक मतलब औपचारिक हो कि भाई उनका ट्रांसफ़र कर दिया, वहाँ जाकर वो भ्रष्टाचार करेंगे। तो हमारे पास जब तक उनके ऊपर कोई डिपार्टमेंटल एक्शन, कोई कठोर एक्शन जब तक नहीं हो जाता, जब तक हमारी संस्था एंटी करप्शन क्राइम कंट्रोल फोर्स अपना धरना यहाँ जारी रखेगी। एंटी करप्शन एंड क्राइम कंट्रोल फोर्स के अध्यक्ष जी से बात करते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे जो ये इलीगल कंस्ट्रक्शन जगह जगह हो रही है? अभी हाल ही में ओल्ड राजेंद्र नगर में जो 3 बच्चों की मौत हुई थी पानी में डूबने के कारण, वो भी इलीगल कंस्ट्रक्शन से, एक तरह से इलीगल लाइब्रेरी चल रही थी अंडरग्राउंड, तो उसको लेकर भी अभी तक कोई जागरूकता नहीं आई है एमसीडी में। सर्वविदित है, एमसीडी जोन का ही नहीं बल्कि पूरी दिल्ली में एमसीडी का जो कारनामे हैं वो उसी तरह के होते हैं कि जेई जो होते हैं, जेई कमाई करते हैं, एमसीडी का अधिकारी उसको खाते हैं। ये तो जो बात चल रही है अभी फ़िलहाल की है, लेकिन इस तरह के बड़े बड़े भवनों को देखा होगा, कहीं स्कूल गिर गया एमसीडी का, कितने बच्चे मर गए, कहीं सड़क धंस गई, एमसीडी के कितना नुकसान हुआ, कितनी गाड़ियाँ पलटी, कितना क्या हुआ। इसमें होता यही है, हमेशा से यही होता आया है कि जो अधिकारी दोषी होता है उसके ऊपर कार्रवाई कुछ नहीं होती है, उसका ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। एक जेई पूरे इलाके में अवैध निर्माण करवाता है, और जब उस अवैध निर्माण के खिलाफ कोई आवाज़ उठती है तो उस पर एक्शन नहीं होता है। एमसीडी किसी पर कोई एक्शन किसी तरह का लेती नहीं है, सिर्फ नुकसान होता है नागरिकों का, और एमसीडी के अफसर कमाने वाले इधर से उधर कर दिए जाते हैं। और जब कभी भी नागरिकों पे जहाँ अवैध निर्माण वगैरह हुए हैं, निश्चित ही वो किसी जेई ने ही, किसी अधिकारी ने करवाए हैं।
सब जानते हैं इस बात को। लेकिन जब उस बिल्डिंग पे या किसी चीज़ पर कार्रवाई होगी तो उस जेई का पहले ही वहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया होगा, वो खा करके गया है। तो ये इनका एक काम करने का तरीका है। और हमारा कहना है, हमारा मानना है, राजकुमार खारी जी हमारे एंटी करप्शन क्राइम कंट्रोल फोर्स दिल्ली के इंचार्ज हैं। इन्होंने ये मुद्दा उठाया है और हम हर हालत में इस चीज़ को, यानी जब तक हो सकता है, जब तक संभव है, हर संभव प्रयास हमारा रहेगा कि एमसीडी जोन से, यहीं से नहीं पूरी दिल्ली से इस भ्रष्टाचार को उखाड़ के फेंक दिया जाए। धरने पर बैठे और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। चलिए बात करते हैं। सर, आपका नाम? सतीश कुमार। क्या कहना चाहेंगे सर, जो ये इलीगल कंस्ट्रक्शंस हो रही है जगह जगह पे? हम सख्त खिलाफ हैं इस एमसीडी के। एमसीडी सबसे भ्रष्ट डिपार्टमेंट है पूरी दिल्ली में, और केशवपुरम में ही नहीं, आप कहीं भी देखिए इलीगल कंस्ट्रक्शन हमेशा केशवपुरम नहीं, किसी भी एरिया में इलीगल कंस्ट्रक्शन एमसीडी के सहयोग से होती है। अगर एमसीडी चाहे तो उसको रोक सकती है और एमसीडी चाहे तो उसको बढ़ावा दे सकती है। नतीजा इसका भुगतना पड़ता है आम जनता को। हम आप तो बच जाते हैं, लेकिन जो गरीब मजदूर बेचारे हैं वो मारे जाते हैं। निर्दोष छात्र का क्या कसूर, जो वहाँ पढ़ने जाते हैं कोचिंग के नीचे, वो गिर के मर जाते हैं। कौन इसका भरपाई करेगा? इसीलिए हमारी संस्था दिल्ली ही नहीं, ऑल इंडिया में करप्शन के खिलाफ काम कर रही है। हम एडवोकेट भी हैं, इस संस्था के लीगल एडवाइज़र भी हैं। तमाम इस तरीके का धरना प्रदर्शन हम करते रहते हैं और आगे आए दिन भी हम इसके खिलाफ आवाज़ उठाते रहेंगे और धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे जब तक कि हमारी इसका निदान न मिल जाए। केंद्रीय एजेंसियों की इतनी पैनी नज़र होती है, फिर भी उनके नाक के नीचे से ये इलीगल कंस्ट्रक्शन और ये करप्शन होते हैं, तो क्या कहेंगे? देखिए, ये जो भी हमारे भारतवर्ष में है, प्रजा इतनी अभी जागरूक नहीं है, प्रजा अपना तंत्र, अपनी शक्ति नहीं दिखा पा रही है, जिसकी वजह से सभी एजेंसियों के हौसले बुलंद हैं और ये भ्रष्ट, ये पब्लिक को समझ ही नहीं रहे हैं। पब्लिक कितनी मरे, कुछ भी करे। यूपी के अंदर हमने देखा है कि ये कई बड़े बड़े नेताओं की, जैसे डीपी यादव साहब की शराब पीने की वजह से 300 साढ़े 300 आदमी इकट्ठे मरे और उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, जबकि ये हादसा कहीं विदेश में हो जाता तो इनकी तो ऐसी तैसी हो जाती। तो भ्रष्टाचार जो है इतना, मतलब बिल्कुल समाज में जड़ बनाई हुई है और वो उसके लिए खाली हमारी प्रजा ही दोषी है जो अपना तंत्र नहीं दिखा पाते। हमारे केशवपुरम जोन के त्रिनगर क्षेत्र में एक बिल्डर लॉबी है जिन्होंने अपना एक पूरा संगठन बनाया हुआ है। उसके अंदर 10-12 लोग हैं जो पूरा पैसा इनको एमसीडी अधिकारियों को खिलाते हैं और जिसके अंदर हमारे काउंसलर, ये जो मीनू गोयल के हस्बैंड श्री वीरेंद्र गोयल जी भी उस संस्था के अध्यक्ष हैं। जो और ये बिल्डिंग का भ्रष्टाचार पूरी तरह से हो रहा है, जिसके अंदर कुछ नाम मैं लेना चाहूँगा। रोहित सिंगला, कमल जैन, राजू चायवाला और सुभाष शर्मा जी और भी कई 6-7 इस संस्था के सदस्य जो है, जिन्होंने पूरे त्रिनगर क्षेत्र के अंदर ये पुराने मकानों खरीद कर और नीचे बेसमेंट से लेकर 5-5 मंजिल जो है मकान उन्होंने खड़े किए हुए हैं और जिसकी वजह से आने वाले क्षेत्र में कभी भूकंप आ गया तो सारे मकान ताश के पत्तों की तरह ढह जाएंगे और उसमें कितने लोग मरेंगे। अच्छा, इसमें एक भ्रष्टाचार और है कि ये जो छज्जे जो निकालते हैं, छज्जे वाले सारे मकान बिल्कुल अवैध हैं। एक मिनट। और ये जो हैं उसको ये फ्लोर वाइज बेचते हैं। फ्लोर वाइज बेचने के बाद में एमसीडी का दोबारा नोटिस आ जाता है उस फ्लोर को रोकने के लिए कि भाई ये जो फ्लोर है तुम्हारे सारे अवैध मकान है। फिर एमसीडी दोबारा उनसे कमाई करती है। उसके अंदर वो गरीब आदमी फंस जाते हैं जिन्होंने वहाँ फ्लोर खरीदे हुए हैं। तो मेरा एमसीडी प्रशासन से निवेदन है कि इस भ्रष्टाचार को तत्काल प्रभाव से रोका जाए और इस बिल्डर लॉबी के ऊपर अंकुश लगाया जाए।